आज हम लोग संस्कृत के दूसरे पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। इसमें मुख्य रूप से पटना के बारे में बताया गया है, तो हम लोग पटना के बारे में ही पढ़ेंगे। आपका अभी अभी एग्ज़ाम पेपर खत्म हुआ एग्ज़ाम में का, तो आपने देखा होगा ये सारा क्वेश्चन जो संस्कृत में है वो सभी हिंदी में ही पूछे गए हैं, उसका आंसर भी आपको हिंदी में देना है। तो संस्कृत में इसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, हाँ बस आपको उन सभी चीज़ों का अर्थ हिंदी में पता होना चाहिए। तो चलिए दूसरे पाठ का हिंदी अच्छे से समझते हैं। तो इसमें बताया गया है सबसे पहले कि पटना जो है बिहार राज्य की राजधानी है। मतलब बिहार की राजधानी कौन है? पटना। और इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास आज से 2500 वर्ष पुराना है। और इसी में आगे बताया गया है कि पटना मतलब अब बहुत से पुराने समय से ही, मतलब बहुत पहले से ही अपने एक अलग महत्व को धारण कर की हुई है, चाहे वो धार्मिक के क्षेत्र से हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या उद्योग क्षेत्र हो, या एक आकर्षक का केंद्र बना होता है लोगों को घूमने का। तो इसी के कारण यहाँ पे बहुत से विदेशी यात्री भी घूमने आया करते थे। उनमें से मुख्य जो इसमें दिए गए हैं वो है मेगास्थनीज, फाओंगांग, इतिसंग और हानसांग। ये कुछ महत्वपूर्ण विदेशी यात्री हैं जो पटना पे भ्रमण पे आए थे। और इसमें बताया इस पाठ में संक्षिप्त रूप में हम लोग पटना के वैभव मतलब सुंदरता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके दूसरे अध्याय मतलब दूसरे पैराग्राफ में कहा गया है कि पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक महानगर हुआ है। पटना किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे। पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक महानगर हुआ है। इसी में आगे दामोदर गुप्त अपने काव्य मीमांसा कूटनीतम तारणी एक बुक है जिसमें दामोदर गुप्त कहते हैं कि पटना पृथ्वी के तिलक स्वरूप, सरस्वती का घर और इंद्र के स्वर्ग के समान हुआ है। मतलब पटना के बारे में बढ़ चढ़ कर इन्होंने बताया है, इसके वैभव सुंदरता के बारे में। इसी के अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि पटना का काल भगवान बुद्ध के शासन काल, भगवान बुद्ध का जो काल था उस समय से ही चला आ रहा है। पटना में गंगा नदी के किनारे भगवान बुद्ध ने अपनी बहुत सी कृतियाँ भी की हैं और उसी के दौरान बताए हैं कि पटना आगे जाकर एक महानगर तो होगा लेकिन अगिनदाह और बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा। देखिएगा पटना में आए दिन हर वर्ष बाढ़ आ ही जाता है। तो इसका भविष्यवाणी भगवान बुद्ध ने अपने समय में ही किया था कि पटना आगे एक महानगर तो होगा लेकिन वह अगिनदाह और बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा, वहाँ पे बाढ़ और हमेशा आते रहेगा। मेगास्थनीज एक विदेशी यात्री था जो यूनान से आया था पटना घूमने। तो उसने अपने स्मरण ग्रंथ में बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पटना की रक्षा व्यवस्था अत्यंत ही उत्कृष्ट थी। मतलब यहाँ की रक्षा काफ़ी अच्छे से किया जाता था। पटना में कोई इधर उधर काम नहीं होता था और वहाँ शोभा, पटना की शोभा भी बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पटना को रखा गया था। बहुत अच्छा लगता था। भगवान चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना एक घूमने योग्य जगह था। इसी में आगे चलते हैं तो देखते हैं कि राजशेखर अपने काव्य मीमांसा में भी इसका बढ़ चढ़ के बताया है कि पटना एक वह बहुत ही सुंदर महानगर है। आगे कुछ साल बाद देखा जाता है कि बहुत से पुराणों और में मिलता है पटना का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। ऐसा इसलिए कि पटना के समीप आसपास फूलों की खेती बहुत अधिक की जाती थी, इसलिए इसका नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। और ऐसा माना भी जाता है कि जो पाटलिपुत्र जो नाम है वो पाटल पुष्प से ही लेकर रखा गया। पटना का नाम पाटलिपुत्र पाटल पुष्प से ही लेकर रखा गया। आगे इसमें कैमोदी महोत्सव एक शरद काल में वहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता था पटना में, बहुत समय पहले शरद काल में जब गुप्त वंश का शासनकाल चलता था उस समय कैमोदी एक महोत्सव मनाया जाता था और वह उतना फेमस होता था जितना आज हम लोग दशहरा घूमते हैं ना उतना ही फेमस होता था कैमोदी महोत्सव। उसमें भी आज के जैसे दशहरा में भीड़ भाड़ लगता है, बहुत चहल पहल रहता है, उस समय इस कैमोदी महोत्सव में हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इस पटना बुक में बताया गया है
कि पटना की पालन करने वाली देवी हैं पटन देवी। पटना में एक पटन देवी नामक मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि पटना की रक्षा वो स्वयं करती हैं। पटना को पालने का काम पटना की पटन देवी करती हैं। ऐसा पूछता है आपके एग्जाम में प्रश्न कि पटना की पालन करने वाली देवी का क्या नाम, तो याद रखिएगा पटन देवी। आगे इसमें पटना जो है गंगा नदी पे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे। और गंगा नदी पे एक एशिया का सबसे दीर्घतम मतलब सबसे लंबा पुल है जिसका नाम है गांधी सेतु पुल। यह पूछता है कि गंगा नदी पे कौन सी सेतु है, तो गांधी सेतु पुल है। और पटना में बहुत सारे घूमने योग्य जगह भी हैं। जैसे घूमने योग्य, जब पटना जाएंगे तो हम कहाँ कहाँ घूमेंगे वह भी इसमें दिया गया, जो यात्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे संग्रहालय पटना का, वहाँ का उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट पटना, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, चिड़ियाघर इत्यादि बहुत से वहाँ पे ऐसे ऐसे जगह है जो यात्रियों को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जो गुरुओं के 10वें गुरु थे, उनका जन्म भी पटना में हुआ था। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पूछता है कहाँ है, तो पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना है। और इनके जन्म स्थल पर एक गुरुद्वारा है। उस गुरुद्वारे में बहुत सारे सिख लोग आते हैं और घूम के जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि पटना जो है अपने एक अलग ही वैभव को धारण किए हुए हैं। यहाँ पे पटना जो है पाठ समाप्त हुआ। इसका क्वेश्चन आंसर भी आगे करा दिया जाएगा। और उसके बाद हम लोग तीसरे लेसन के साथ मिलते हैं आलस कथा के साथ। तब तक के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।